भाग दिया, ऐसा करके हमको उससे शादी किया है। पटना सिटी में एक नवविवाहित के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर देने का आरोप महिला के परिजनों ने लगाया है। महिला को शव को उसके मायके में सूचना दिए बगैर उसका दाह संस्कार पटना के गुलवी में किए जाने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले परिजनों को इसकी भनक लग गई और पुलिस को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के कोयरी टोला का है, जहां से मामला प्रकाश में आया है। मृत महिला पुतुल देवी के चचेरे भाई प्रियव्रत और पुतुल की मां सरिता देवी ने पुतुल के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का आरोप पुतुल के ही ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया है। आपको बता दें कि बेगूसराय सिमरिया के रहने वाले शंकर रजक सरिता देवी की बेटी पुतुल की शादी पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले रघुनाथ रजक के पुत्र रितेश के साथ पिछले साल अप्रैल में बाढ़ के एक होटल में हुई थी। हमसे सुबह जैसे आज हमको पता चला कि पुतुल का तबीयत खराब था, उसको इलाज करा के लाया गया है। फिर हम घर से चल दिए। चलने के बाद पता चला कि उसका थोड़ा देर घर से आगे निकले तो पता चला डेथ कर गई है। उसको जलाने के लिए कोई घाट है, वहाँ गुलवी घाट है, उसी के पास वो लोग रखे हुए हैं। तो अपना कुछ लोग रिश्तेदार थे जो यहाँ पटना में काम करते थे, वो लोग वहाँ जाकर उसको कैप्चर किए। फिर थाना को इन्फॉर्म करने के बाद थाना वहाँ पहुँची है। कुछ फिर उसको लाश को देखा गया कि उसमें जगह जगह चोट का निशान है, मारपीट का भी, जो हाथ पैर का भी देखा गया है पुलिस के द्वारा भी, वो सब निशान। और उसी निशान के देखने के बाद एफआईआर दर्ज जो हम लोग सनहा था दिए हैं थाना में। फिर आलमगंज थाना है कोई, वहाँ पर दिए हैं। वहाँ से फिर पुलिस के द्वारा लाश को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, जो पोस्टमार्टम में अभी कार्यरत है। जिसमें पुतुल की माता और पिता ने दहेज के रूप में 7 लाख रुपए और 7 भर सोना के अलावा अन्य सामग्री दी थी। मृत पुतुल की मां सरिता देवी ने थाने में दी गए आवेदन में लिखा है कि पुतुल का जब रितेश से शादी हुई, ठीक उससे पहले भी उसने एक शादी कर रखी थी, लेकिन इसकी जानकारी उन लोगों को नहीं दी गई थी। हालांकि रितेश की शादी जिस लड़की से हुई थी उससे तलाक की प्रक्रिया चल रही थी और कोर्ट की ओर से मुआवजे की मांग भी की जा रही थी। रितेश ने मुआवजे की राशि के लिए पत्नी पुतुल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसे 3 लाख रुपए घर से लाने को कहा। इसके बाद हम लोगों को पता चला कि रितेश की शादी पहले भी हो चुकी थी, तो वहीं पैसे लाने के लिए पुतुल पर शारीरिक और मानसिक दबाव बनाया जाने लगा। मृत पुतुल की मां सरिता देवी ने पति रितेश कुमार के साथ परिवार में अन्य लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल जब पुतुल का शव लेकर परिजन घाट पर दाह संस्कार के लिए पहुंचे थे, तब पुलिस को देख पुतुल का पति वहां से फरार हो गया। जब इस बाबत आलमगंज थाना अध्यक्ष से बात की गई, तब उन्होंने बताया कि जहर खाकर मृत्यु हुई है। शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब देखना ये होगा कि महिला की मौत मारपीट करने के बाद हुई है या जहर खाने से हुई है। अब इसके लिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। शादी हुई थी 22 अप्रैल 2024 को। उस शादी के 2-3 महीने बाद ही हम लोग को पता चला कि पुतुल को वहाँ से 3 लाख रुपए के लिए वो लोग कहते कि हमको ज़रूरत है, वहाँ से मंगवाए। फिर पूछा गया कि ज़रूरत किस बात के लिए है। शादी के 2-3-4 महीने बाद ही अलग से तो कहा कि तो क्यों ज़रूरत है। हम लोग को भी फ़ोन आया वहाँ से कि क्यों ज़रूरत है पैसा। तो पता चला कि उसका पहले से भी एक शादी हो रखा है, जिसके कोर्ट के द्वारा उसको मुआवजा के रूप में पहले वाली लड़की को देने के लिए 6 लाख रुपए का डिमांड किया गया था। उसमें से ये लोग पुतुल को प्रताड़ित करके सब लोग कहा कि नहीं 3 लाख रुपया तुम दिलवा, हमको जॉब बदलना है, जॉब में कहीं देना है पैसा। तो यह कह करके फिर पता चला कि नहीं, जॉब के लिए नहीं, ये लोग उस लड़की को देने के लिए पैसा हम लोग से मांग रहे हैं। वही पैसा नहीं दे पाने के कारण पुतुल के साथ मानसिक शारीरिक प्रताड़ना ये लोग करना शुरू कर दिए, जिससे टॉर्चर तंग आकर के हम लोग असमर्थ हो गए देने में। कहाँ से दे पाए। उससे पहले भी किसी तरह कर्ज वर्ज लेके इसको। क्या नाम था लड़का का? रितेश कुमार, जो जीविका में एरिया कोऑर्डिनेटर पहले सुपौल में थे, अभी ट्रांसफ़र करा के वैशाली में आए हैं कुछ दिन 2-3 महीना पहले। उनका भाई शायद लॉ कॉलेज के लेक्चरर है या कुछ हैं, तो इसी बदौलत तो चलो कुछ भी तरह का प्रताड़ित करेंगे, जो भी घटना का अंजाम होगा हम लोग ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग नहीं पहुँचते सर, उसका दाह संस्कार कर दिया गया होता। अगर हम लोग 10-20 मिनट भी, हमारे जो लोग यहाँ रहते थे वो पहुँचते अगर लेट से, तो वो उसका दाह संस्कार वो लोग बिना किसी पोस्टमार्टम और बिना किसी थाना को सूचना के पोस्टमार्टम के वो कर दिए होते दाह संस्कार। लेकिन सबूत मिटाने के लिए अपना लिए वो बहुत सारा कोशिश किए हैं, लेकिन उस समय पर रहते हम लोग पहुंच गए वहां पर, तो लाश को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए फिर यहाँ तक। लड़की बेगूसराय बरौनी थानांतरित रूपनगर आता है, सिमरिया के रहने वाली है।